प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो 4398 डेज तक देश के प्रधानमंत्री थे। आइए समझते हैं इस बहुचर्चित खबर के वास्तविक मायने। इस पूरी परिघटना में दो कीवर्ड्स होंगे। पहला तो ये कि लोकतांत्रिक तरीके से संसद द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू यूं तो 1947 से लेकर के 1964 तक लगभग 17 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे, किंतु उनका जो पहला वाला कार्यकाल है अर्थात 1947 से लेकर के 1952 तक का, उसको इस रिकॉर्ड की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया एंड इन दैट वेरी गवर्नमेंट ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी नाते देश के आजाद होने पर दैट इज 15 अगस्त 1947 को उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के पद को संभाला। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू साहब के पहले कार्यकाल को अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उनको वास्तव में जनता के द्वारा प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली लोकसभा के लिए चुनाव का आयोजन 1951-52 में किया गया और उसके पहले जो हमारी संविधान सभा थी उसने ही अंतरिम या टेम्पोररी संसद के तौर पर काम कर रखा था। दूसरा कीवर्ड होगा लगातार, क्योंकि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की बात की जाए तो वो पहली बार 1966 से लेकर के 1977 तक सत्ता में लगभग 11 सालों तक बनी रही। आपातकाल विरोधी देशव्यापी राजनीतिक लहर ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। हालांकि पुनः वो 1980 में चुनाव जीत करके आती हैं और अपनी हत्या के समय तक अर्थात 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बनी रहती हैं। अर्थात 1966 से 77 तक 11 साल और 1980 से लेकर के 84 तक लगभग 5 साल, मतलब कुल 16 सालों तक वो सत्ता में बनी रही। वहीं अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए तो 2014 से लेकर के 2026 तक वो लगभग 12 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि मार्च 2026 में मोदी अपने दोनों कार्यकालों को मिलाकर, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और किसी राज्य के मुख्यमंत्री, इन दोनों रिकॉर्ड्स को मिलाकर 8931 डेज तक सत्ता में बने रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ऑफ सिक्किम दैट इज पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। इस बात से एक चीज स्पष्ट होती है कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने सपनों और अपने संघर्ष के सहारे सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट।